बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मलिक मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक फार्मूलाज को, जिनकी बेस पे आपको मैथमेटिक्स समझना आसान हो जाएगी। इस लेक्चर के अंदर ये 10 बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज दिए गए हैं। इन अलजेब्रिक फार्मूलाज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का क्या है, स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं, एक टर्म आपके पास a है और दूसरी टर्म आपके पास b है और उसका स्क्वायर है। तो जब आपके पास दो टर्म्स दी गई हों और बिटवीन प्लस या माइनस आ जाए तो फिर फार्मूला ओपन होता है। हम फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेते हैं प्लस सेकेंड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेते हैं। पहली वैल्यू है a, उसका भी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और दूसरी वैल्यू क्या है जी, b है, तो उसका भी हम इसे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। ये स्क्वायर फिर प्लस है आपके पास, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू आपके पास b है, उसका भी स्क्वायर हम लिख लेंगे। और लास्ट पे जो है आप प्लस, यहाँ पे होल की पावर 2 है, अगर पावर 3 होती तो यहाँ पे आगे प्लस 3a भी लिखते, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 2a b लिख देंगे हम। ये दोनों आपके पास आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई भी होंगी। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2a। अब फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला में जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वन है a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू है प्लस की है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास माइनस बी है, का स्क्वायर होगा। जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू का जब भी स्क्वायर होता है तो उसका आंसर प्लस में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पेयर बन रहे होते हैं। जब पेयर बन रहे हो तो वहाँ पे माइनस खत्म हो जाता है। जिस तरह स्क्वायर है इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा माइनस बी के साथ। ये भी माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके पास, प्लस, और प्लस हो जाएगा और साथ में बी का स्क्वायर बन जाएगा। वैसे सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इस लिहाज से ये b का स्क्वायर तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस b था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस बन जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो इस लिहाज से हम प्लस b का स्क्वायर लिखते हैं। ये जो बिटवीन साइन माइनस थी, बट इसका स्क्वायर होने की वजह से जब स्क्वायर हुआ तो ये क्या हो गया, प्लस का b स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास, उसके बाद यहाँ पे प्लस 2ab था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट माइनस 2ab लिख देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे और साथ में दोनों को फिर एक साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे a को और b को, 2ab आपके पास आ जाएगा। अब जो है जो भी चले लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है इन्हीं दो फार्मूलाज को एक दफ़ा सम किया हुआ है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके उन्होंने दोबारा एक और फार्मूला भी जनरेट कर दिया है। और दूसरा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं, एक टर्म प्लस दूसरी टर्म। अगर इसकी बजाय यहाँ पे आपके पास होल का स्क्वायर होता और बिटवीन ये प्लस या माइनस साइन ना होती तो फिर हम सिंपल लिख लेते। अगर इन केस यहाँ पे ए बी, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इसका स्क्वायर होता तो सिंपल हम लिखते। मोस्टली बच्चों से मिस्टेक होती है, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, कोई साइन नहीं है बिटवीन, तो पहली वैल्यू का भी स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का। अगर बिटवीन प्लस या माइनस आ जाए तो वो टर्म्स बन जाती हैं। टर्म्स पे हमेशा फार्मूला ओपन होगा और फैक्टर पे फार्मूला ओपन नहीं होगा। फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर फिर सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर। फैक्टर और टर्म्स में आपको पता होना चाहिए, सपोज अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है और उसके बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है तो वो आपके पास फैक्टर्स है। तो ये 3xyz लिखा हुआ है, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, ये चौथा फैक्टर, ये फैक्टर्स है। तो इसके बिटवीन कोई साइन नहीं दी गई तो इसका मतलब कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन है इनके बिटवीन, तो ये वाले फैक्टर्स हुआ करते हैं। तो ये चार फैक्टर्स है। अगर इसके बिटवीन आप प्लस या माइनस की साइन लगा दें तो ये आपके पास
टर्म्स बन जाती हैं। अब टर्म्स के ऊपर जब भी हम स्केयर अप्लाई करते हैं, इन टर्म्स के ऊपर जब भी स्केयर अप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला ओपन होगा। जिस तरह यहाँ पे a प्लस बी था, ये दो टर्म्स थी, यहाँ पे ए बी था, पहली वैल्यू का भी स्केयर कर दिया हमने, दूसरी वैल्यू का भी स्केयर कर दिया। लेकिन जब दो टर्म्स का स्केयर हुआ तो हमारे पास फार्मूला ओपन करना पड़ा हमें, a का स्केयर प्लस बी का स्केयर और प्लस 2a और b लिखना पड़ा। ये प्लस 2ab में एक्स्ट्रा लिखना पड़ा और बिटवीन साइन में प्लस यूज करनी पड़ी जब प्लस था। लेकिन यहाँ पे जब फैक्टर्स होते हैं, अब यहाँ पे इन केस इसका स्केयर होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर और जी का स्केयर। लेकिन यहाँ पे आपके पास फार्मूला ओपन हुआ, 4 टर्म है, मीन अगर 3 टर्म्स भी होती तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी उसका स्केयर ओपन होता, तो तीन टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स तक हम उसे एक्सपाइंड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। अब ये दो फार्मूलाज आपने वैसे छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, आपको अच्छे से आते होंगे। यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है वो रेस कर देते हैं। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि इन अगर दोनों फार्मूलाज को, फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी वाला और सेकंड फार्मूला है a माइनस बी, अगर इन दोनों फार्मूलाज को हम ऐड अप कर लें, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, जब इन दोनों फार्मूलाज को प्लस करेंगे हम तो हमारे पास क्या होगा, जब प्लस करते हैं तो वहाँ साइन सबकी चेंज नहीं होती, ये भी आपने प्लस माइनस करना आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ माइनस कर रहे हो तो इसकी साइन चेंज करते हैं, इस वाली वैल्यू को भी और लास्ट वन वैल्यू को भी। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जो आपस में प्लस होते होंगे प्लस कर देंगे, जो कटते हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 2ab है, वो प्लस का है, और ये माइनस का 2ab है, ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी कोई एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होने वाला नहीं है, बाकी वैसे के वैसे आपके पास आ जाएंगे। अब ये फर्स्ट वैल्यू प्लस कर देंगे सेकंड वैल्यू उसमें, क्योंकि ये तो आपस में कटते नहीं है, क्योंकि ये a प्लस भी है और ये माइनस भी है, प्लस किया, ये दूसरी वैल्यू भी लिख ली। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों प्लस के हैं, ए स्केयर है और ये भी ए स्केयर है, एक ये ए स्केयर है, दूसरा ये एक स्केयर है, एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। तो यहाँ पे आपके पास दो ए स्केयर हो जाएंगे, और ये भी आपके पास जिस तरह सेम बी दिया गया है, ये भी एक बी स्केयर ये है, दूसरा बी, ये बी स्केयर ये है, तो ये 2b स्केयर आपके पास हो जाएंगे। अब ये भी लिख लेंगे, तो अब इक्वल टू इन दोनों में से 2 अगर कॉमन ले भी लेते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा, a स्केयर और b स्केयर बच जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। जो थर्ड वन फार्मूला है आपके पास, अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और a स्केयर प्लस b स्केयर की वैल्यू चाहिए तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब थर्ड वन फार्मूला है, फोर्थ वन। अब फोर्थ वन से पहले जो लिखा हुआ है अरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हम इन दोनों को अगर माइनस कर दें, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला, अब अगर इन दोनों फार्मूलाज को आपस में माइनस करेंगे तो जब भी माइनस किया जाता है सबकी साइन हम चेंज कर देते हैं। जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की हो वो प्लस की हो जाती है। प्लस का था ए स्केयर, माइनस का हो गया, ये भी ए स्केयर प्लस का, बी स्केयर प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था अब प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, आपस में कटती नहीं है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट आते हैं, ये ए स्केयर प्लस का है और नीचे वाला ए स्केयर माइनस का है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। दूसरा ये बी स्केयर प्लस का है और ये बी स्केयर माइनस का है, ये भी आपस में कट जाएगा। और ये 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों प्लस के हो चुके हैं, क्योंकि ये प्लस का हो चुका है, ये ऑलरेडी प्लस का था। 2 और 2 कितने हो जाएंगे जी, 4। फिर ए बी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो तरतीब के साथ, पहले जो है आपके पास ए स्केयर वाली वैल्यू, फिर माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज थी वो सारी लिखेंगे। ये ए स्केयर था, ए प्लस बी का स्केयर वो लिखा, माइनस का साइन लिखा, फिर दूसरी ए माइनस बी की वैल्यू है वो भी लिख देंगे। बाकी ये सारी वैल्यू कैंसल आउट हो चुकी हैं। बाकी आपके पास 2 और 2 क्या हो चुका था, 4ab। ये आपके पास फार्मूलाज हो चुके थे। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ तक तो आपको तकरीबन क्लियर होंगे कि अगर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू दी गई हो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसी तरह सेम एज अगर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा ये नेक्स्ट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5।
ये मोस्टली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है और तमाम क्लासेस के अंदर बार बार ये यूज होगा, तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए। तो अगर आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए गए हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में से मैं यहाँ ए है, यहाँ ए है, बी भी दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस का साइन है बिटवीन और यहाँ पे जो है आपके पास माइनस का साइन भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन कहीं पे भी आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर कर देते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी थी, ए था, ए का भी स्केयर कर लेंगे और जो दूसरी वैल्यू है, दूसरी क्या वैल्यू थी, बी थी, तो माइनस लिखेंगे और फिर बी का भी स्केयर। माइनस कैसे लिखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है और प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो वो माइनस हो जाएगा और ये बी है, ये बी है, तो बी का स्केयर बन जाएगा। ये फार्मूला डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आप इसे रिवर्स करके ये वाली वैल्यू भी बना सकते हैं। ये जितनी भी दी गई हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, यहाँ पे इक्वल टू दिया गया, इक्वेशन दी गई है, समझ लें इक्वेशन जो है और आइडेंटिटी इक्वेशन है। इस साइड को लेके ये बना सकते हैं और दूसरा इसे इस वाली वैल्यू को लेके हम ये भी बना सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, तो ये दोनों साइड इक्वल होती है। अब अगर इन केस यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर दिया गया तो उसकी जगह आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ ए और बी की जगह पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, जिस तरह सपोज यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, एक्स स्केयर आ जाए माइनस 4 आ जाता है, 4 को आप किसका स्केयर लिख सकते हैं, 2 का स्केयर, ये सेम एज इट इज वही सिचुएशन बन चुकी है। तो आप इसे एक बार प्लस के साथ लिख लेना, एक बार माइनस का, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2, सेम है, प्लस की वैल्यू है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ आपको गिवन है, तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, तो कोई भी वैल्यू हो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेजर आपने फोकस करना है। अगर पहली वैल्यू का भी स्केयर है और दूसरी वैल्यू का भी स्केयर है तो आप आसानी से ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर इनकेस यहाँ पे ऐसा आ जाता तो एक्स स्केयर है माइनस 3 होता, तो इसे तो किसी चीज़ का स्केयर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे जो है आपके पास फार्मूला ओपन ना होता, ये एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ नहीं लिख सकते थे। हाँ, इनकेस अगर आपके पास यहाँ पे जो है की बजाय यहाँ पे आपके पास लिखा होता 4, अगर इन केस यहाँ पे 4 होता तो उसे आप 2 का स्क्वायर बना लेते, 2 का स्क्वायर ये एक्स का स्क्वायर था, तो फिर एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ उसे हम सॉल्व कर सकते। तो पहला फार्मूला देखा, होल ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, फिर इन दोनों के फार्मूलाज को ऐड किया, फिर एक फार्मूला जनरेट किया, माइनस करके भी चेक किया, फिर अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर के बगैर हों तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो थी, जितने भी क्वेश्चन हमने जितने भी फार्मूलाज देखे इनमें 2 टर्म्स थी, अगर आपके पास 3 टर्म्स आ जाएं तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जितना लिखे है वो रेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर 3 टर्म्स का स्क्वायर आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर और थर्ड वैल्यू का भी स्क्वायर। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो ए है, सेकंड वैल्यू दी गई है बी है और थर्ड वैल्यू जो आपको दी गई है वो सी है, तो इसका स्क्वायर है। तो पहली वैल्यू का हम स्क्वायर लिख लेंगे, ए है, ए का भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू है बी, उसका भी स्क्वायर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे थर्ड वन, यहाँ पे तो 2 वैल्यूज थी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख लिया था प्लस 2 ए बी, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू है, ए का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर, फिर एक तीसरी वैल्यू हमारे पास रह गई थी जो कि क्या थी, सी थी, हम उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, तीसरी वैल्यू का भी हमारे पास स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस 2 ए बी होता था, तो यहाँ पे भी हम प्लस लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे और ए और बी को आपस में अटैच करेंगे। अब ए बी के साथ तो अटैच हो चुका है, लेकिन बी सी के साथ अटैच होना है क्योंकि दूसरी एक तीसरी टर्म ठहरी है, तो बी को सी के साथ अटैच कर दिया। फिर इसके अलावा जो है ए और सी का आपस में लिंक नहीं है, तो हमने लास्ट पे सी को ए के साथ जाके जोड़ दिया, तो हम इसी तरह लिखेंगे 2 ए बी लिखेंगे प्लस 2 बी सी लिखेंगे प्लस 2 सी ए आ जाएगा। फिर इन दोनों में अगर हम सब में देखें, 2 सब में आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया सब में से, तो फिर क्या बन जाएगा, ए बी,
ए और बी आ जाएंगे आपके पास। ये बी कर लेंगे इन दोनों को, ये बी आ जाएगा, प्लस बी को सी के साथ हम लिंक करेंगे, बी को सी के साथ आ जाएगा, और लास्ट वन सी जो है आपके पास ए के साथ आ जाएगा। तो ये जितने भी स्केयर वाले फार्मूलाज हैं यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं, स्केयर वाले फार्मूलाज। और इन स्केयर वाले अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक दोबारा से आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो है, अब हम देखते हैं क्यूब वाले फार्मूलाज। तो सिंगल वाले ये दो फार्मूलाज इसी से मिलते जुलते हैं क्यूब वाले फार्मूलाज। यहाँ पे पावर 2 है, उनमें पावर 3 है, तो वो सेम एज इट इज। अब यहाँ पे ए प्लस बी उसका क्यूब है, वहाँ पीछे हमने पढ़ा था स्केयर, यहाँ पे क्यूब है। अब अगर क्यूब करेंगे तो पहली वैल्यू का क्यूब हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो है जिसका बी है यहाँ पे, तो उसका भी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, ए गिवन था आपके पास, ए का क्यूब लिखा आपने, फिर बिटवीन साइन प्लस है वो भी लिख लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, बी दिया गई है, उसका भी क्यूब लिख लेंगे। फिर हम लिखते हैं प्लस 3ab, जिस तरह यहाँ पे पीछे स्क्वायर में 2ab होता था, यहाँ पे 3 है, तो फिर प्लस 3a और b लिख लेंगे, प्लस 3ab लिखा हमने, 3ab आ गया आपके पास। उसके बाद ये फार्मूला जिस तरह स्क्वायर वाला था सेम एज यहाँ तक था, लेकिन क्यूब वाले फार्मूला में एक चीज़ और भी, एक फैक्टर और भी ऐड करना है कि एंड पे दोबारा ये पूरी की पूरी वैल्यू जिस तरह a प्लस बी है वो दोबारा आपने अगेन लिख देंगे। ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसमें यहाँ पे ए बी है, ए और बी की जगह पे कोई और वैल्यू हो सकती है, जिस तरह यहाँ ए की जगह एक्स हो सकता है और बी की जगह पे वाई हो सकता है, इसका क्यूब भी आपके पास आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की बजाय एक्स है, पहली वैल्यू का भी हम क्यूब लिख लेंगे, प्लस दूसरी वैल्यू दी गई है वाई है, उसका भी हम क्या लिख लेंगे, क्यूब लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट वन प्लस 3, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पहला जिसका ए बी लिखते थे यहाँ पे 3ab हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे वही वाली वैल्यू जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका फार्मूला था, उसे दोबारा आप वैसे का वैसे लिख लेंगे, एक्स प्लस, इस फॉर्म में भी आ सकता है, इन ए बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स की बजाय 3x हो सकता है, वाई की बजाय 4y हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे फार्मूला बनता जाएगा, यहाँ पे जो है 4x का क्यूब बन जाएगा और 3x का क्यूब बन जाएगा और ये 4y का क्यूब। तो इसी तरह ये फार्मूला आगे यहाँ पे भी वैल्यूज हम चेंज कर देंगे। तो ये जो क्यूब वाला फार्मूला है, तो आपने ऐसे उसे एक्सपांड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है रेज कर देते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास ए माइनस बी का फार्मूला। इसमें तो बाकी कोई चेंज नहीं है, जिस तरह ए प्लस बी का क्यूब है वैसे ही ए माइनस बी का क्यूब है। जहाँ जहाँ ए की बी आ रहा है वहाँ प्लस का हुआ करता था, यहाँ पे माइनस का है, तो आपने उसकी साइन चेंज कर देनी है, बस बाकी फार्मूला वैसे का वैसे होगा। यहाँ पे ए प्लस बी उसका क्यूब था, तो पहली वैल्यू का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, ए है, उसका क्यूब हो जाएगा क्योंकि ए प्लस का था। नेक्स्ट वन है माइनस बी, उसका क्यूब हो जाएगा। जब माइनस बी का क्यूब होगा तो यहाँ पे जो है प्लस की साइन जनरेट नहीं होगी, तो फिर किसकी साइन जनरेट होगी जी, वो माइनस की होगी। तो यहाँ पे माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। ये माइनस कैसे बना, क्योंकि पावर 3 है तो माइनस बी को 3 टाइम लिखेंगे, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो आप, माइनस का बी है और माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस बी, फिर अभी इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर बन चुका है। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बी क्यूब, इसलिए ये बन जाता है। तो हमने अभी एक लिमिट बना लेनी है कि जब भी पावर किसी भी माइनस वाली वैल्यू की होल की पावर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 9 आ जाए, कोई भी मीन ऑड नंबर अगर आएगा तो माइनस की साइन रहेगी। यहाँ पे अगर पावर जिस तरह 9 है तो यहाँ पे माइनस बी की पावर 9 हो जाएगी। मीन पावर जो भी होगी वो ऊपर लिख देंगे, लेकिन माइनस की साइन रहेगी। अगर इनकेस यहाँ पे 2 होता या 4 होता या 8 होता, इस तरह की कोई साइन होती, तो यहाँ पे जो है माइनस नहीं रहता, फिर ये क्या बन जाता, माइनस की बजाय प्लस बन जाता।
इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझ लेना अपने माइंड में। तो अब नेक्स्ट जो है, इस तरह ए क्यूब हो गया, माइनस की साइन थी क्योंकि क्यूब था तो इसलिए से हम उसे माइनस बी का क्यूब लिख लेंगे। उसके बाद माइनस प्लस 2ab होता था, यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस 3ab है, 2 क्यूब है तो ये 3ab हम लिख लेंगे। और उसके बाद लास्ट पे वही सेम ऐसे जिस तरह यहाँ पे पहली जो फार्मूला था उसे दोबारा एक दफ़ा लिख लेना है। ये क्यूब के अंदर से जस्ट हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम उसको दोबारा अगेन लिखते हैं। नेक्स्ट वन, और ऐसे मैंने लास्ट वन आपके पास फार्मूलाज हैं। अब इसके अंदर आपके पास टर्म्स के अंदर दिए गए हैं, क्योंकि बिटवीन में क्या आ गया है, प्लस है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये दो टर्म्स हैं और इनको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। इन्हें फैक्टर भी बोलते हैं, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें प्रोडक्ट भी कहते हैं, फर्स्ट वैल्यू का प्रोडक्ट और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट। ये आपके पास टर्म्स है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है और बिटवीन प्लस आ रहा है तो हमने इनके फैक्टर बना लेना है, दो इसी में डिवाइड कर लेना है। पावर 3 है, एक पावर यहाँ पे पहले आ जाएगी, दूसरी पावर 2 रिमेनिंग बच जाएगी। अब आपके पास a प्लस बी, अब देखें इसकी पावर क्या थी, 3 थी, एक a प्लस बी हमने सेपरेट कर लिया, मीनिंग की पावर क्या थी, यहाँ पे 1 और इसकी पावर भी 1, ये यहाँ चला गया। अब 3 थी पावर, अब तो बाकी 2 बचनी चाहिए, तो फिर पावर 2 के साथ हम इसे लिख देंगे। तो पहला एक टर्म और ये दूसरी टर्म। अब जब इसे क्यूब वाले को हम फैक्टर बनाते हैं तो एक छोटी सी चीज़ और जो आपने याद रखनी है कि सेंटर में अगर यहाँ प्लस आ चुका है तो माइनस ए बी भी आपने लिख लेना है। अगर कहीं ऐसा दिया गया हो तो उसकी जगह दो फैक्टर दिए गए हों और टर्म्स बनानी हो, सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया गया और सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना हो, फिर आप ये दोबारा फार्मूला बना लेंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, यहाँ पहले प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है उसकी बजाय प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, माइनस का, ए माइनस बी लिख दिया, एक टर्म यहाँ बाहर जा चुकी है, बाकी स्केयर वाली टर्म्स बचेंगी। तो ये आपके क्यूब जस्ट जो है यहाँ पे जिस तरह माइनस ए बी लिखा था तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का ए बी आ जाएगा। ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। इस फार्मूले में शुरू में प्लस आ रहा है तो इसलिए पहला फैक्टर हमने प्लस वाला लिखा, बाकी सेम ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, प्लस आ चुका था सेंटर में, आपने फिर माइनस यूज करना है। लेकिन दूसरे वाले फार्मूलाज में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी पहले आ चुका है तो इसका मतलब बाकी सारे की सारी जो टर्म्स हैं फैक्टर की वो सारी की सारी आप प्लस में लिखेंगे। अब ये जो फार्मूला था आपके पास वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दो टर्म्स थी, अब ये दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर है स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो आपने आसानी से इन्हें फैक्टर्स में तब्दील कर दिया। तो क्वेश्चन आपके पास जो लास्ट 9th क्लास के लास्ट 4.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, लास्ट 2 जो है उनमें जस्ट यहाँ पे जो है ये दो फार्मूलाज आपके पास यूज होंगे। बाकी जो है ये इतना ज़्यादा बड़ी क्लासेस में जाके आप यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये यूज़ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।